नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, मैं राहुल लोधी आज बात करूंगा ज्ञान वापी मस्जिद पर। साथियों, अभी 22 जनवरी बीता ही था कि 24 जनवरी को एएसआई की रिपोर्ट आ गई। 22 जनवरी यानी कि हम सभी के लिए एक ऐसा दिन, हम सभी हिंदुओं के लिए एक ऐसा दिन जो हर समय हर वक्त हमें याद रहेगा। हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि पापा, दादा या कुछ भी, जो भी जिस रिश्ते में हम अपनी पीढ़ी के लगते होंगे, तो पूछेंगी कि 22 जनवरी को क्या हुआ था। तो साथियों, हम अपना अनुभव शेयर करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 22 जनवरी को जैसा कि आपको पता है कि राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की। उसके बाद हमने पूरे देश में देखा कि कैसा एक दिवाली जैसा, एक दीपोत्सव, एक दीपावली जैसा माहौल था। और साथियों, ऐसा ही माहौल हर नगर, हर क्षेत्र, हर गांव, हर जिला, संपूर्ण देश में था। क्या प्रदेश, क्या देश, सभी राममय हो चुके थे। साथियों, राममय होने के बाद अब बात आती है कि हमारा देश शिवमय होने वाला है। क्या हमारा देश भगवान काशी विश्वनाथ को उनका हक दिलवा पाएगा? क्या हमारा देश उनके हक की लड़ाई लड़ पाएगा? तो साथियों, अब बात करते हैं कोट ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ की। विदेशी आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर एक बहुत बड़ी मस्जिद बना ली, जिसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद रख दिया गया। 2 सितंबर 1669 को यह औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ा गया था। साथियों, जो वहां के वकील हैं विष्णु शंकर जैन ने इस मंदिर की कार्रवाई के लिए कोर्ट में एक याचिका डाली और फिर केस चला। केस में उन्होंने मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि 100 फीट के लगभग वहां पर विश्वनाथ है, यानी कि 100 फीट ऊंचे विश्वनाथ उस मस्जिद में है। एक तरफ जब हमने एक बार आपको फोटो देखा था, हमने जब वो फोटो देखा था, उसमें लगा भी था कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ दिखते हैं, जिसे मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने और मुस्लिम पक्ष ने फवारा नाम दिया था। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट 24 जनवरी को आ चुकी है। क्या है उस रिपोर्ट में और क्या क्या उस रिपोर्ट में एएसआई के द्वारा बताया गया? जो हिंदू पक्ष के वकील थे और जो हिंदू पक्ष था, उसमें जो सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को भेजी है वो लगभग 839 पेज की है। और उसमें कहा गया है कि लगभग 2050 साल पहले यह मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। बाद में विदेशी आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगल काल के बादशाह औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में इस मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी नामक मस्जिद बना ली। साथियों, एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी देखा गया कि एएसआई ने जब उसकी उम्र नापी तो उसने भी लगभग यह बताया कि 2 सितंबर 1669 को इस मंदिर को तोड़ा गया होगा। साथ ही जब उसने दीवारों की खोज की, जब दीवारों का सर्वे किया, तो वहां पर कन्नड़ और तेलुगु में और हिंदी में, संस्कृत में, सभी प्रकार की भाषा में बहुत कुछ ग्रंथ देखने को मिले। बहुत ही कुछ जो श्लोक होते हैं वो देखने को मिले। साथ ही वहां पर ऐसी ऐसी आकृतियां मिली जो मंदिरों में होती हैं। और साथ में एएसआई ने यह भी दावा किया कि जो पिलर हैं वो पुराने मंदिर के ही अब भी रखे हुए हैं। जो पुराना मंदिर था उसके पिलर उसी मस्जिद में दोबारा से रख दिए गए थे, जिसकी कलाकृति यहाँ आप देख सकते हैं। और तो और 839 पेजों में न जाने क्या क्या सर्वे में होगा। साथियों, मंदिर से जुड़ी उसमें हर चीज सर्वे में पाई गई है। जैसा कि मंदिर में डिजाइनिंग होती है, जैसा कि मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी मिली है। साथियों, ज्ञानवापी मस्जिद में जब एएसआई की रिपोर्ट
हिंदू पक्ष के समर्थन में आई तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने कहा बाबा मिल गए। अब बात यह आती है कि इसके बाद हिंदू पक्ष क्या करने वाला है। इसके बाद हिंदू पक्ष क्या चुप बैठेगा या फिर अभी और भी केस लड़ना बाकी है। तो इसी पर मुस्लिम प्रतिक्रिया कह रहे हैं कि 1991 का जो पूजा स्थल कानून है उसके ऊपर हम केस लड़ेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं जब बाबा मिल ही गए हैं तो क्यों ना वहां पर हमें पूजा करने की अनुमति मिले। और जो सील कर दिया हुआ भाग है उस मस्जिद में एक भाग है जहां हमने आपको बताया था कि लगभग हमें शिवलिंग जैसा उसमें प्रतीत हो रहा था, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा था। अब उस सील पार्ट की हिंदू पक्ष मांग करेगा कि उसकी भी खोज हो, और जो तहखाने हैं उनमें जो तहखाने में बंद पड़ा है क्या क्या है उसमें क्या नहीं है, शायद उसमें मूर्तियां भी हो सकती हैं। और आपको मैं बता दूं एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तहखानों में जब सर्वे किया गया तो वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। नंदी बाबा मिले। अब आपको लगता है कि जब नंदी बाबा वहां हो सकते हैं तो महादेव क्यों नहीं। तो साथियों, कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार से राम मंदिर का आंदोलन चला, क्या इस मंदिर का भी आंदोलन चलेगा। जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि काशी मथुरा अभी बाकी है, तो क्या काशी और मथुरा के लिए जंग छिड़ेगी, क्या सांप्रदायिक हिंसा होगी। साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आखिरकार हिंदू पक्ष जीतेगा या मुस्लिम पक्ष जीतेगा। हमारी आशा है कि हिंदू पक्ष जीतना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एएसआई की रिपोर्ट मिली है, रिपोर्ट में दावे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि ज्ञान वापी मस्जिद हमारे पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।